हम मुसलमान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान को पसंद किया। वो ख्वाजा गरीब नवाज है मुसलमानों, जब हिंदुस्तान आए थे ना कुछ लोगों को लेकर, हाय हाय हाय, जब हिंदुस्तान आए थे तो आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान है, यही ख्वाजा का सदका है। मेरे अरे कुछ तो बोलते रहो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा जब अजमेर की जब ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं जब गया हुआ था अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी के साथ, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ जब ख्वाजा गरीब नवाज जहाँ पहुँचे थे मदीना जब पहुँचे थे ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा मदीना से पहले मक्का आए थे। मक्का में तवाफ किया जाता है ना, जो हज किया है मक्का के खिलाफ को जानता है, जो हज करके आया है मक्का के दरो दीवार को समझता है। मेरे ख्वाजा जब खानाए काबा का हज मुकम्मल कर चुके थे, किताबों में आता है, तारीख गवाह है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं खानाए काबा का 7 चक्कर लगाती था, जब रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा तो मुझे काबे के अंदर से आवाज आने लगी, ऐ काबे के अंदर से आवाज आने लगी, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ गरीब नवाज सुन सर, अरे तू बता मेरी बारगाह में तू आया है, मैंने तुझे कबूल कर लिया है, मेरी बारगाह में आया है, मैं तुझसे राजी हो गया, ऐ मोइनुद्दीन बता मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे क्या मांगता है मांग, मुझसे क्या चाहता है चाह, मुझसे मांगना मेरी रहमत जोश में है, मुझसे मांगना मेरा करम जोश में है, मुझसे मांगना मेरा रहम जोश में है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि मौका बहुत अच्छा है, कुछ मांग लिया जाए, मौका बहुत अच्छा है, कुछ मांग लिया जाए। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वहां चाहते बहुत कुछ मांग सकते थे, ख्वाजा चाहते कि अल्लाह हुकूमत दे दे, ख्वाजा चाहते मौला बादशाह दे दे, ख्वाजा अगर चाहते मौला ये दे दे वो दे दे, मगर नहीं, वो सकराइल के वो संकराइल के सुन्नी मुसलमान हो, मेरे ख्वाजा रब की बारगाह में मांगे न दौलत मांगा, न सरवत मांगा, न बादशाहत मांगी, न हुकूमत मांगी, न सल्तनतें मांगी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने रब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए कहो, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे रहमानो रहीम, अगर मुझ फकीर को कुछ देना चाहता है तो ऐ अल्लाह मुझे इज्जत, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सरबत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, ऐ अल्लाह अगर मुझे देना चाहता है तो मेरी गुनहगार मुरीद को दे दे। ऐ अल्लाह मुझे अगर देना चाहता है, मेरे दामन पे जो है मौला, दामन पे जो है सकरेल के सुन्नी मुसलमानों को दे दे, मेरे दामन पे बंगाल के मुसलमानों को दे दे, मेरे दामन पे उड़ीसा के मुसलमानों को दे दे, मेरे दामन पे दिल्ली के मुसलमानों को दे दे, मेरे दामन पे जहाँ जहाँ हिंदुस्तान आबाद है, जहाँ जहाँ मेरे चाहने वाले आबाद है, ऐ अल्लाह मेरा मुरीद जब दुनिया से जाए मौला उसे जो है ईमान की दौलत अता करना, जब कयामत का दिन हो मौला उनका कोई पुरसाने हाल ना हो तो मुझ गरीब नवाज को उनका पुरसाले हाल बना दे। यही ख्वाजा गरीब नवाज है। मेरे ख्वाजा के गुलामों, हम उनका जश्न मनाते हैं, छठी मनाते हैं, हम अपने ऊपर एहसान करते हैं, हम अपने ऊपर एहसान करते हैं, इसलिए कि ख्वाजा के करम से जो कुछ हमें मिला है उसका एहसान का बदला कोई चुका नहीं सकता है। आज ये ईमान की दौलत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे हिंदुस्तान में 40 मुसलमानों को लेकर, कहिए सुभान अल्लाह। आज देखो जहाँ जहाँ तक निगाह दौड़ा हो मुसलमान ही मुसलमान है, मगर याद रखो इसी ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को कुछ लोग जो है यहाँ से जो है निकाल देने की बात करते हैं, तकलीफ पहुँचाना चाहते हैं, उन्हें सताते हैं। याद रखो मेरा ख्वाजा अभी मारा नहीं है, मेरा ख्वाजा अरे करवट बदल के सोया है, अरे जब निगाहे विलादा अगर ख्वाजा की पड़ गई
हुकूमत को ठोकर में उड़ा देगा। है इसलिए तो कहते हैं ना हजरात, क्या बोलते हैं कि मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। के देखिए कब्र में तो सबको जाना, अकेला सो जाना है। बेटा जाएगा साथ छोड़ाएगा, भांजा जाएगा साथ छोड़ाएगा, ये सब के सब जाएंगे साथ, मगर आपको तन्हे उसी कब्रिस्तान में दफन करा जाएंगे। कोई पुरसाने हाल ना होगा। बेटा रो के चुप हो जाता है, बेटी रो के चुप हो जाती है, बीवी रो के चुप हो जाती है। जितने भी पहला जितने भी गहरा दोस्त क्यों ना हो, रोएगा कुछ देर तक फिर चुप होकर बैठ जाएगा। मगर कब्र में वो बंदा सोया है, न बाप गया है, न बेटा गया है, न बीवी गई है, न भांजा गया है, न दादा गया है, तन्हे तन्हा कब्र में लेटा है। तो वो बंदा वो मोमिन जिस नबी को सुबह शाम याद करता था ना, अब वो गुलाम कहता है कि मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद कहते मदद को, इमदाद मेरी करने। सब लोग अगर यही चाहते हैं तो पूरा मजमा जो है हाथ बुलंद करेगा कि मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया में जो है बहुत गुनाह किया है, मैंने दुनिया में जो है बहुत पाप किया है, मैंने नमाजें छोड़ दिया, मैंने रोजा ना रखा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा पापी इंसान हूँ, मैं बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बड़ा सियाकार हूँ। या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मेरा हेल्प कीजिए, मैं परेशान में हूँ, परेशानी दूर कर दे। मैं तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ दूर कर दे। या रसूल अल्लाह नमाजें छूट जाती है, रोजा छूट जाता था। मौला ऐ अल्लाह के रसूल, मैं परेशान हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई मददगार नहीं है। नमाज नहीं पढ़ा कि नमाज मददगार हो जाए, रोजा नहीं रखा रोजा मददगार हो जाए, हज नहीं किया हज मददगार हो जाए। मगर या रसूल अल्लाह गुनहगार हूँ तो क्या हो, सियाकार हूँ तो क्या हो, या हबीब अल्लाह मगर मैं तो आपका वफादार हूँ ना, आपका नाम लेने वाला हूँ। सुबह शाम में आप पर दुरूद पढ़ता था, रातों को सोता था आप पर दुरूद पढ़ता था, दिन में चलता था आप पर दुरूद पढ़ता था, खाना खाता था आप पर दुरूद पढ़ता था, फातिहा पढ़ता था आप पर दुरूद पढ़ता था, नमाजें कुछ पढ़ा रोजा भी रखा। मगर या रसूल अल्लाह आज आपकी मदद की जरूरत है। मेरे आका उम्मत के गमखा शमसुद्दोहा बदरुद्दोजा कैफुल वरा मेरे मुस्तफा आगे लपक कर फरिश्तों से कहते हैं ओ नकीरो इसे छोड़ दो, अगर गुनहगार है मगर मेरा वफादार है। कब्र में मेरे आका आते हैं, मौत से कभी मत डरना, मौत आती है रसूल से मिलाने के लिए। मौत से कभी मत घबराना, मौत
मौत आती है रसूल की जियारत कराने के लिए। ऐ लोगों, जो वली होते हैं ना रसूल को ख्वाब में देख लेते हैं। जो वली होते हैं ना वो रसूल को अपनी आंखों से जिंदगी में देख लेते हैं। मगर हम गुनहगार, हम सिया का ना ख्वाब में देख पाते हैं, ना हम जो है रसूल को जो है ना ऐसी देख पा सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में वो ताकत नहीं, हमारा दिल इतना पाकीज़ा नहीं कि हम रसूल को देख सके। तो गुलामों, तो नबी ने तो यही करम किया ना, रब ने नबी के सदके यूं मौत, ये जो मौत बनाई ना रसूल के गुलामों के लिए, जो बंदा जीते जी रसूल को देख ना पाया, जाते जाते रसूल को देख लेगा। मेरे आका छोटे पर भी करम किए हैं तो बड़े पर भी किए हैं। नेकोकार पे भी नबी का करम है तो बदकार पे भी नबी का करम है। इसलिए तो हम कहते हैं कि नूरे खुदा आकर आंखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। पर दरनशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। हमारी तकरीरों में जो है कुछ नातिया कलाम भी हो जाएंगे ताकि शोला और शबनम साहब को जो है थोड़े से आप उनको देख कर तड़प ना सके। फिर भी इंशाल्लाह मेरे बाद में मैं एक कलाम उनसे सुनूंगा क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। बस हजरात गिरामी, अब मिजाज को बनाए हो तो आगे मैं बढ़ता चलूँ। अजमेर की धरती पर जो ख्वाजा सोए हैं ना, ये हिंदुस्तान आज अभी है, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान भी पहले हिंदुस्तान में था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये मिलाकर था हिंदुस्तान। सब ने अपना अपना मुल्क बनाया। मेरे ख्वाजा ये पूरे मुल्क के बादशाह हैं। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज थे अकेला। आपके साथ में 4 फकीर थे, 40 फकीर थे, 40 दरवेश थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर की धरती पर पहुंचे ना तो ख्वाजा को रोकने की बड़ी कोशिश की गई। कहा गया कौन फकीर आया है, ये कौन दरवेश है जो चारों तरफ जो है एक खुदा की दावत देने की कोशिशें कर रहा है, हमारे खुदाओं को झूठा बोल रहा है, हमारे माबूद को झूठा कह रहा है। इस फकीर को रोको, इस दरवेश को रोको। मेरे ख्वाजा रसूल की बशारत लेकर, रसूल का पैगाम लेकर, अताए रसूल बनकर हिंदुस्तान पे उतर चुके थे, हिंदुस्तान पे उतर चुके थे। पृथ्वी राज की हुकूमत डराने की कोशिश की मगर मेरा ख्वाजा आगे बढ़ता रहा। पृथ्वी राज की हुकूमत ये आंखें दिखाने की कोशिश की, मेरा ख्वाजा पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ता रहा। सिपाहिया ये फौज, ये लश्कर की ताकतें दिखाकर ख्वाजा को रोकना चाहा मगर मेरा ख्वाजा, मेरा राजा, अजमेर की धरती का बादशाह, वो ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। मेरा ख्वाजा आगे बढ़ा, लाया था 40 को साथ में। जब हिंदुस्तान पे कदम रख दिया तो 90 लाख काफिरों को मुसलमान बना दिया। हाय 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 हाय। मेरे ख्वाजा गरीब
नवाज यही 90 लाख मुसलमान जो हुए थे ना, यही हमारे परदादा हैं। सुभान अल्लाह। हमारे दादा, नस्ल दादा, परदादा, लकड़ दादा अगर मिला होगे ना तो हमारी नस्ल इन तक पहुंचेगी, हमारी नस्ल इन तक जाकर मिलेगी। पता ये चला कि वो हमारे खानदान के परदादा कितने खुशकिस्मत होंगे कि ख्वाजा को अपनी आंखों से देखे होंगे। सुभान अल्लाह। उसी ख्वाजा के बसाए हुए हम गरीब लोग हैं। रब ने हर वली को हर मकाम दिया है। गौस को अलग मकाम दिया, साबिर को अलग मकाम दिया, देवा वारिस से देवा को अलग मकाम, निजामुद्दीन औलिया को अलग मकाम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अलग मकाम। सबके मकामात को हम सलाम करते हैं, सबके मर्तबा को हम सलूट करते हैं, सबकी अजमतों को हम सलाम करते हैं कि गौस बिल्ला जवाब, साबिर बिल्ला जवाब, वारिस बिल्ला जवाब, निजाम बिल्ला जवाब, कुतुब बिल्ला जवाब, आला हजरत बिल्ला जवाब, मुजाहिद बिल्ला जवाब। मगर सबने अल्लाह, सबको अल्लाह ने अलग अलग मकाम दिया, मगर ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह एक ऐसे वाहिद वली है जिनको अल्लाह ने हम गरीबों का गरीब नवाज बना दिया। गौसे आजम की कई अलकाबात है, साबिर कलियरी के कई अलकाबात है, निजामुद्दीन औलिया की कई अलकाबात है, मगर गरीब नवाज सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज को कहा जाता है। गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को बांटने वाला, गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को देने वाला, गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को अता करने वाला। रब ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को गरीब नवाज इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह को मालूम है हिंदुस्तान की धरती पर अक्सर मुसलमान गरीब होंगे, तो ऐ मोइनुद्दीन तुझे मैं गरीब नवाज बनाता हूं। आज भी देखो मुसलमानों, हिंदुस्तान की धरती पर आज भी मुसलमान जो है 95% गरीब है। गरीब है कि नहीं? मगर जिसका मसीहा, मगर जिसका रखवाला, जिसका मसीहा, जिसका रखवाला खुद मेरे गरीब नवाज हो, उसको कोई आंख दिखा नहीं सकता, कोई हुकूमतें डरा नहीं सकती। इसलिए हजरात आज जरूरत हमें क्या है कि हमें जो है ख्वाजा गरीब नवाज हमसे रूठे हुए हैं। आपको आप कहेंगे कि हजरत आपको कैसे मालूम है कि वो रूठे हुए हैं? गौसे आजम हमसे रूठे हुए हैं, वारिस से देवा हमसे रूठे हुए हैं। वो इसलिए हम जलसा करते हैं, सुभान अल्लाह करते रहेंगे, हम मिलाद मनाते हैं, मनाते रहेंगे, छठी सजाते हैं, सजाते रहेंगे, ये सब कुछ करते हैं, हम करते रहेंगे। मगर ख्वाजा को जो सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह की इबादत, ख्वाजा गरीब नवाज को सबसे ज्यादा पसंद है ये नमाज है, ये रब की रियाज़त। आज देखो हमारे पास सब कुछ है, दौलत भी है, अल्लाह दो तीन वक्ती की तीन वक्त खाने पीने को देता है। मेरा रब वो करीम है, अगर अपना है तो रोजी दे रहा है, बेगाना है तो रोजी दे रहा है, छोटा है रोजी दे रहा है, फरमा बरदार है रोजी दे रहा है, नाफरमान है रोजी दे रहा है। मगर आज भारत का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी इसके चुंगल में फंसा हुआ है, कभी इसके जुल्म के शिकार बना हुआ है, कभी इसकी जुल्म का शिकार। ये क्यों हो रहा है? आज दुआएं हो रही है मस्जिदों में, आज दुआएं हो रही है खानकाहों में, आज दुआएं हो रही है मुसल्ला में, माएँ भी दुआएं करती है, भाई भी दुआएं करता है, उलमा भी करते हैं, पीरान भी करते हैं, मुफ्तियान भी करते हैं। मगर ये दुआ अल्लाह तो सुन रहा है, मगर कबूल क्यों नहीं हो रही है? अल्लाह दुआ को तो सुन रहा है, अल्लाह इसे सुन तो रहा है, मगर इसे कबूलियत से सरफराज क्यों नहीं फरमा रहा है? वजह तो यही है कि जिससे खुदा नाराज हो जाए। गौसे आजम की दुआ, गौसे आजम, ये ख्वाजा गरीब नवाज, ये साबिर कलियरी, ये वारिसे देवा, ये कहते हैं कि वो लोगो, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे मुरीदो, तुम जो हो खुदा को नाफरमान किए बैठे हो, मुझसे तुम जो है मेरा वसीला देकर रोजी मांग रहे हो, मेरा वसीला देकर मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो। याद रखो मेरा वसीला उसी के हक में कबूल होगा जिससे खुदा राजी होता है।
एक बार ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे कोई बीच मजमा से नारा लगाए, कोई बीच मजमा से नारा लगाए। आज मुसलमान हो, लोगों की ज़बानों से सुनो कि आज देखो आज ख्वाजा गरीब नवाज मसीहा हैं। हम गरीबों के दुख दर्द को सुनते हैं, यकीनन सुनते हैं। हम अल्लाह वालों के ऐसे चाहने वाले नहीं हैं, मगर अपनी करतूतें भी देखें। अपने अंदर जो हमने बुराई को घुसड़ लिया है, अपने अंदर जो खराबियों को जो हमने घुसा कर अपने आप को गंदा कर लिया है, अपने अंदर देखे। वली तो वली होता है, वो पावरफुल होता है ही, वो ताकतवर होता है ही, मगर हम कमजोर अंदर से हो चुके होते हैं। हमारा दिल गंदा हो गया, हमारी आंखें गंदी हो गई, हमारी जबान गंदी हो गई, हमारे पेट में जो लुकमा खाते हैं वो भी गंदे खाते हैं। याद रखो मुसलमानों, ये दुनिया दो पल की है। आज आजमाइश है, अल्लाह काफिरों को नहीं आजमाता है, अल्लाह मुशरिकों को नहीं आजमाता है, अल्लाह नाफरमानों को नहीं आजमाता है। अल्लाह आजमाता है तो अपनों ही को आजमाता है, अल्लाह अपनों ही को इम्तिहान देता है। अरे अल्लाह ने फिरौन को आजमाया है क्या? नमरूद को आजमाया है क्या? शद्दाद को आजमाया है क्या? कारून को आजमाया है क्या? नहीं नहीं, फिरौन को बादशाहत दिया, नमरूद को बादशाहत दिया, पुख्ते नसरे को बादशाहत दिया, कारून को बादशाहत दिया, शद्दाद को बादशाहत दिया। जितने बड़े बड़े पापी अल्लाह ने सबको बादशाहत दिया, मगर देखो अल्लाह ने इन्हें जब मारा तो कुत्ते की मौत मारा, नमरूद को मारा तो लेंगड़े मच्छर से मार डाला, कारून को मारा तो जमीन में धंसा कर मार डाला, शद्दाद को मारा जन्नत बनाया था कदम रखने से पहले मार डाला। अल्लाह ने ये जब फिरौन को जब अल्लाह ने मारा, पानी में डुबो कर मारा, आज भी फिरौन की लाश मिस्र की धरती पर मौजूद है। ये देख लो, फिरौन की लाश बता रही है, फिरौन की लाश कह रही है अल्लाह के बंदों को सताने वाले का अंजाम यही होता है। जो अल्लाह के बंदों को सताता है ना, अल्लाह के बंदों पर तकलीफें डालता है ना, अल्लाह के बंदों को जुल्म सितम से उन्हें परेशान करता है ना, तो फिरौन की लाश को देख लो। ऐ जालिमो, फिरौन जिस तरह इबरत का निशान बना पड़ा है, आजकल के जालिम को भी अल्लाह ऐसे ही कुत्ते की मौत मार गएगा। बस दो पल की खामोशी, मगर ये सिर में चलना नहीं था, बड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो हजराते गिरामी, कहने का मतलब यही है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अपने नाफरमानों को नहीं आजमाता है, गद्दारों को नहीं आजमाता है, पापियों को नहीं आजमाता है। अल्लाह ने आदम को 300 साल तक आजमाया है, मूसा कलीमुल्लाह को आजमाया, नूह अलैहिस्सलाम को आजमाया, ईसा रूहुल्लाह को आजमाया, मेरे मुस्तफा को कदम कदम पे आजमाया, अबू बकर को आजमाया, फारूक को आजमाया, उस्मान को आजमाया, अली को आजमाया, गौस को आजमाया, ख्वाजा को आजमाया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अल्लाह के जो महबूब होते हैं ना, उन्हीं पर मुसीबतें आती है, उन्हीं पर आजमाइशें आती है, उन्हीं पर जो है ना आजमाइशें आती है, ताकि आजमाइश के जरिए ईमानदारों के ईमान को परखा जाए, आजमाइशों के जरिए मोमिनों की ईमान को जांचा जाए। ये बंदे को मैं फ्री में पानी दिया, इस बंदे को मैं फ्री में दाना दिया, इस बंदे को मैं हवाएं दी, इस बंदे को मैं ग़िज़ाएं दी, जो मुझसे मांगा मैंने दिया। आंखें फ्री में दिया, हाथ फ्री में दिया, पाँव फ्री में दिया, गुर्दा फ्री में दिया, कलेजा फ्री में दिया, सर से पाँव तक सारा वजूद मैंने फ्री में दिया। जरा मैं बुखार दूंगा, आजमाऊंगा, ठंडी देकर आजमाऊंगा, परेशान थोड़ा करूंगा, आजमाऊंगा, कभी उसे बच्चों की तकलीफ से आजमाऊंगा, कभी इससे आजमाऊंगा, कभी उससे आजमाऊंगा। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुही, मैं जरूर ईमानदारों को कभी भूख से आजमाऊंगा, प्यास से आजमाऊंगा, जुल्म सितम जालिमों को मुसल्लत करके आजमाऊंगा। अगर वो आजमाइश में कामयाब हो गया, वो जमीन होगा तो उसे आसमान बना दूंगा।
हजरत आदम को अल्लाह 300 बरस तक आजमाया है। कितने साल तक? 300 साल तक। जब जन्नत से निकाले गए थे, जब जन्नत से उतारे गए थे, जब धरती पे आए थे ना, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, मौला की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, ऐ अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, ऐ खुदा मेरी दुआ सुन ले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गेहूँ क्या खा लिया, मौला तू नाराज़ हो गया है। अगर अल्लाह चाहता तो पहले दिन ही उनकी दुआ कबूल कर लेता, अल्लाह चाहता तो उन्हें जो महीना गुजरने नहीं देता, दुआ कबूल कर लेता। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल बोलते, 300 बरस तक। 3 साल नहीं, 300 बरस तक, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। हाँ, 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, मौला गिड़गिड़ाते रहे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। मगर खुदा 300 बरस तक उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर रखा है। हम गुनहगार हैं, हम अपने आप को देखें तो सर से पांव तक गुनाह में डूबे हैं। अपने आप को देखें, सर से पांव तक पापी पाप में डूबे हैं। हम किस मुंह से अल्लाह से मांगे, किस मुंह से दुआएं करें। एक वक्त की नमाज हम सही से पढ़ नहीं पाते, एक वक्त की इबादत सही से अदा नहीं कर पाते। अरे वो आदम सारे इंसानों का बाप है, अल्लाह ने 300 बरस तक आजमाया नबी को। हमें थोड़ा बहुत आजमाता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं कि अल्लाह मैं इतना पापी कि मुझे ही तो सब कुछ देता है, मैं ही बीमार रहता हूँ, मैं ही परेशान रहता हूँ। मेरी माँ बहनें ये तकरीरें सुन लो, याद रखो, क्योंकि माँ बहनों का कलेजा बहुत नाजुक होता, बहुत जल्दी घबरा जाती है। कभी ये मेरे भाई भी घबराते हैं, मौला तू ही मुझे परेशानी, वो इतना बड़ा पापी, वो इतना बड़ा गुनहगार, वो बड़ा खुशहाल है, उसकी रोजी में बरकतें हैं, वो हवेली सजा रहा है, उसके घरों में खुशियाँ, वो फला फला कर रहा है, मगर न इबादत करता है, न रियाजत करता, न हज है, न सदका देता। मौला मैं इबादत भी करता हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मैं सदका देता हूँ, मैं ही परेशान हूँ। यही तो समझना है कि अल्लाह जिससे राजी रहता है उसी को आजमाता है। उसकी हवेली, उसकी रोजी रोजगार, उसकी दौलतों को देखकर बंदा घबरा मत जाना, टेंशन में मत हो जाना। राजी मैं उससे नहीं तुझसे हूं। अगर मैं उससे राजी होता तो उसे मैं आजमाता, उसे भी आजमाता, मगर तुझे आजमा इसलिए रहा हो, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा महबूब है, थोड़ा बहुत आजमाऊं, जरा देखूं ये आजमाइश में सीधा खड़ा रहता है कि टेढ़ा होकर गिर जाता है। इसलिए हमें आजमाइश में घबराना नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। फलस्तीन में हो रहा है अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। जहां जहां मुसलमानों पर जो कुछ हो रहा है, चाहे कोई जुल्म करे, कोई सितम ढाहे, मुसलमान के घर टूटे, मुसलमान परेशान रहे, ये कुछ देर की खामोशी है। ओ लोगों सब्र कर लो, ख्वाजा करम जरूर करेगा, फिर हिंदुस्तान पहले से आबाद होगा। खड़े हुए तो नारा लगा दो, नारा लगाओ, नहीं जानते नारा लगाइए।
मैं आपको बता देता हूँ, आज हिंदुस्तान में जो है मुसलमान परेशान जरूर है। परेशानी को देखकर घबरा मत जाना, तकलीफ को देखकर टेंशन में मत हो जाना। अरे इतना सोच लो कि ख्वाजा ने हमें हिंदुस्तान पे बचाया है। कोई माई का लाल हिंदुस्तान से हमें टस से मस नहीं कर सकता। मेरा ख्वाजा अजमेर की धरती पर एक ऊंट को बैठा दिया था, एक ऊंट को बैठा दिया था। हुकूमतें उठाना चाहिए, ऊंट को उठा ना सके। सिपाही उठाना चाहिए, ऊंट को उठा ना सके। फौजी उठाना चाहिए, उठा ना सके। एक जानवर को ख्वाजा बैठा दे, पूरी हुकूमत थक हार कर बैठ जाए। 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान पे बैठे हैं तो ख्वाजा ने बैठाया है। 40 करोड़ में तो दूर की बात है, 10 को भी नहीं उठा सकते, क्योंकि मेरे ख्वाजा का पावर देखा कहाँ है। जब ख्वाजा गरीब नवाज कहूर से आता है ना, तो दिल्ली से भी जाता है, दिल्ली से भी जाती है चादर, यहाँ से भी जाती है चादर, उड़ीसा से भी जाती है चादर, बंगाल से भी जाती है चादर। ये जहाँ जहाँ जो सीएम है तो सुन लो, क्योंकि ये चादर भेजकर यही तो दिखाना चाहते हैं, यही तो बताना चाहते हैं आज की कुर्सी हमारी आज की है। मगर इस कुर्सी पर अगर सही राजा, सही महाराजा अगर कोई है तो अजमेर पर सोया है। तो हजरात गिरामी ये नारा लगाते हैं, आपको बेदार करते हैं, आप बेदार होकर रहे। हम सब्र करते हैं, हर चीज पर सब्र यकीनन करेंगे, क्योंकि हम सब्र वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। हुसैन तीर खाए हैं तो मुस्कुराते रहे, हुसैन जो है लहू बहता रहा, मुस्कुराते रहे, बच्चे करते रहे, मुस्कुराते रहे, जवान करते रहे, मुस्कुराते रहे, भाई करता रहा, मुस्कुराते रहे। हुसैन ने हमें सिखाया है मुस्कुराना। जालिम अगर जुल्म करे तो सह लो, मुस्कुरा लो, सब्र कर लो। सब्र का फल यकीनन मीठा होता है। इसलिए हजरात गिरामी बस वक्त की जरूरत है कि हम अपने अमाल को जो गंदा कर चुके हैं, आप इसे थोड़ा सा साफ कर लो। अपने अमल को थोड़ा सा हम जो है पूरा कर चुके हैं, बस इसको सुधारने की जरूरत है, इसको अच्छा करने की जरूरत है। अपने आप आजमाइशें टल जाएंगी, मुसीबतें आही दूर हो जाएंगी, परेशानी आही दूर हो जाएगी। आसमान में जो काला बादल हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ देर के लिए आता है, फिर बादल छट जाता है। अभी हम सब के ऊपर थोड़ा सा काला बादल अपने गुनाहों की वजह से ये छा गए हैं, ये लग चुके हैं। बस इस बादल को अगर सफेद करना चाहते हो, वजू करके मुसल्ला बिछा दो। आप मुसल्ला बिछाओगे, कसम खुदा की पूरी कौम में मुस्लिम मुसल्ला बिछा देना, 1 घंटा भी नहीं लगेगा इस बादल को छटने में। मगर याद रखो, खुदा आजमाता है। खुदा की आजमाइश को मैंने क्या कहा, आजमाएगा जब तक कि आप लाइन पे नहीं आ जाओगे। इसलिए मुसलमानों, हम आए हैं दुनिया में जीने के लिए नहीं, मरने के लिए। जो जीने के लिए आया है उन्हें दुनिया मुबारक। हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें तो आखिरत चाहिए। हमें वहां का घर चाहिए, वहां की जिंदगी चाहिए, वहां का सुकून चाहिए, वहां का आराम चाहिए, वहां की राहत चाहिए। अरे दुनिया के ऐशो आराम को हम ठोकर मारते हैं, क्योंकि ये
जाने वाली खुशी है, ये मिटने वाली खुशी है। अरे कितने साल तक रहना है यार? 50 साल रहना है ना, 60 साल रहना है ना, 80 साल रहना है ना, उसके बाद तो अपनी जगह देखना है ना। जगह कहाँ है? वही जगह है जहाँ पे गौस सोए हैं, जहाँ ख्वाजा सोए हैं, जहाँ नबी सोए हैं। अपनी अपनी जगह पे वो तो कामयाब होकर सोए हैं, मगर याद रखो हमें भी दुनिया से जाना है, कब्र में सोना है, तो कामयाब होकर जाना है, नाकाम होकर नहीं। ताकि मेरे ख्वाजा रब की बारगाह में इस सकरैल के मुसलमानों को लेकर फखर से कहे, मौला ये मेरे गुलाम, ये मेरे चाहने वाले, ये मेरे मुरीदी, इनको मैं तेरी बारगाह में लाया हूँ। ऐ अल्लाह ये देखना वजू से चेहरा कैसा चमक रहा है, मौला थे इनके हाथ कैसे चमक रहे हैं, मौला थे इनका दिल कितना चमक रहा है, मौला थे इनकी आंखें कितनी चमक रही है। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा। अरे नमाज कम से कम पढ़ो ना। नमाज कभी कभार बीमारी से छूट जाती है, कभी कभार छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, तो इनसे लिपटने के लिए, इनसे बचाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज है। मगर आप सिरे से अगर नमाजें नहीं पढ़ेंगे, आप इबादत नहीं करेंगे, गुनाह पे गुनाह करेंगे, तो बताओ अल्लाह वाले भी आपसे रूठ जाएंगे कि नहीं, आपसे नाराज हो जाएंगे कि नहीं। आप करो तो सही, उसके बाद अगर कोई गुनाह रह हो जाते हो तो ख्वाजा बचाने के लिए है। मगर सिरे से आप अगर कुछ नहीं करोगे, ख्वाजा गरीब नवाज आपको पेश करेंगे कि अल्लाह की बारगाह में? कैसे पेश करेंगे? आप ख्वाजा गरीब नवाज को नाराज कर रहे हैं, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं आप। हम नाम जिस कदर लें, हजरात अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने में, अगर वक्त 5 वक्त तो फर्ज पढ़ना फर्ज है, मगर उलमा जो नमाज टोटल सिरे से पढ़ नहीं पाते उनको एक सलाह देते हैं, कम से कम आप 1-2 वक्त से तो शुरू तो करें। एक वक्त भी अगर आपको टाइम मिलता वो भी तो पढ़ लें, दूसरा वक्त भी पढ़ लें। कसम खुदा के मुसलमानों, आप 2 वक्त पढ़ने लगो ना, नमाज आपको खींचेगी, नमाज आपको बुलाएगी। 3 वक्त पढ़ने लगोगे, 4 वक्त पढ़ने लगोगे, 5 वक्त पढ़ने लगोगे, तो एक दिन आएगा कि सारा काम बाद में, पहले नमाज है। एक वक्त ऐसा भी आएगा, मैं आपको बताऊं, नौजवान, आप जैसे नौजवान एक था सहाबा के दौर में, बात याद आ गई, सुनिएगा ना, सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। एक नौजवान था, बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा जो है ना पापी था, बहुत गुने। भाई बैठो बाबू, बैठो, उठक बैठक करने से बेअदबी है, थोड़ा सा सुन, बैठो आराम से। सुनिए, एक नौजवान, आपके काम की बात बता रहा हूँ, हम ख्वाजा का जश्न मनाते इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। एक नौजवान था, है ना चाचा, नौजवान था, बहुत बड़ा पापी था, मगर रास्ता में जो है ना वो नौजवान क्या करता था मालूम है मुसलमानों, कि वो एक दिन जो है खड़ा रहता था, एक खातून पर उसका दिल आ गया, एक औरत पर, एक लड़की पर उसका दिल आ गया। ये फारूक आजम की दौर की बात बता रहा हूँ, याद रखो मुसलमानों, इस वाकया को सुनकर जाना, अपने दिल की तख्ती पे बैठा लेना। यकीनी तौर पर अगर दिल जिंदा है ना, तो सुभान अल्लाह, सुबह से देखना अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हुए नजर आओगे। सुनाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। वो नौजवान जो है हजरात, वो रोजाना एक रास्ते के करीब खड़ा रहता था। एक खातून जो है रास्ता से गुजरती थी, देखिए गौर से सुनिएगा, उसको हमेशा तकता रहता था, उसको देखता रहता था। एक दिन खातून ने कहा कि ऐ नौजवान, क्या बात है, तू मुझे क्यों घूरता रहता है, क्यों देखता रहता है, क्या तुझे अल्लाह का डर नहीं है, क्या तुझे रसूलुल्लाह का खौफ नहीं है, क्या तेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं? नौजवान कहता है कि ऐ खातून, मैं क्या करूं, मेरी आंखें तुझे देखती है, ऐ खातून मैं तुझ पर आशिक हो गया हूं, मैं तुझे चाहने लगा हूं, ऐ खातून बस तू मुझसे निकाह कर ले, तू मुझसे शादी कर ले। नौजवान ने ये फरमाइश रखा। खातून ने कहा, अच्छा तुम मुझसे इश्क करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे लिए तू यहाँ तक बैठा रहता है और गुनाह करता रहता है मुझे देख देख के, तो ऐ नौजवान सुन सुन, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, सच्ची
करता है? नौजवान ने कहा हाँ मैं सच्ची करता हूँ, न मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, न हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खातून तो थी बड़ी अल्लाह वाली थी, खातून तो थी रसूल वाली थी, खातून के दिल दिमाग में जो है हमेशा इबादत के मजे, इबादत की लज्जतें मौजूद थी। खातून आजकल की अगर लड़कियां होती तो कुछ और मांगती, मेरे लिए गाड़ी कर दो, हवेली कर दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। मगर उस वक्त की वो औरत थी, उस वक्त की खातून थी। खातून ने कहा ऐ नौजवान, मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। न करना क्या होगा, न बस करना ये होगा कि तुझे 40 दिन तक उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ना होगा। तुम्हें उमर फारूक के पीछे 40 दिन तक, ज्यादा दिन नहीं है, 40 दिन तक तुम्हें नमाजें पढ़ना होगा। अगर तुम 40 दिन में कामयाब हो गए हैं ना तो फिर ये बंदी तुम्हारी हो गई, तुमसे निकाह करने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है। खातून ने जो कह दिया, खातून ने लाइन दिखा दिया। नौजवान ने कहा अच्छा ये काम है, ये मेरे लिए तो बहुत आसान है, बस जाऊंगा नमाज पढ़ूंगा, फिर 40 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, फिर मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे निकाह कर लेंगी। नौजवान था जोश और खरोश से झूमता झूमता लहलहाता हुआ अपने घर पहुँचता है और घर में जाकर गुस्ल करता है, नहाता है, धोता है। अगले दिन सुबह से उसकी ड्यूटी थी जो औरत ने लगाए रखा था। नौजवान नहा धोकर उमर फारूक यानी मस्जिद नबवी में वो नौजवान फौरन पहले पहुंच जाता। मेरी तरफ देखें, पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। सहाबा नहीं आए हैं, ताबीन नहीं आए हैं, नहा धोकर सबसे पहले अगली सफ में बैठा हुआ है। अरे जो नौजवान को मस्जिद नजर नहीं आती थी, मुसल्ला नजर नहीं आता था, इबादत क्या है नौजवान को समझ में नहीं आता था। मगर आज देखो, अगर मोहब्बत सच्ची होना, इश्क अगर सच्चा होना, अकीदत अगर सच्ची होना, अगर औरत नेक हो जाए, बड़े से बड़े शराबी को भी जन्नती बना देती है। मगर औरत भी वैसी हो, औरत भी वैसी हो। अगर औरत ही गुनाह की तरफ है तो शोहर को क्या सुधारेगी? औरत ही नमाज ना पढ़े तो शोहर को क्या नमाजी बनाएगी? औरत ही गुनाह करे तो शोहर को गुनाह से क्या रोकेगी? वो नौजवान बैठ गया। बैठने के बाद में वो नौजवान जो है ना हजरत गिरामी उमर फारूक आए हैं, सारे सहाबा आ गए, फजर की नमाज है, सब खड़े हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं ये नया शख्स कौन है। सहाबा देख रहे हैं, ताबीन देख रहे हैं, मगर वो मस्त है, एकदम नमाज में पहली सफ में खड़ा हुआ है, इबादत कर रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, रुकू किया। जब नमाज से फारिग हो गया ना, ऐसा लगा कि आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। नौजवान खुशी से झूमता हुआ अपने घर आता है। जोहर का वक्त हुआ, मस्जिद नबवी पहुंचा। असर का वक्त हुआ, मस्जिद नबवी पहुंचा। ईशा का वक्त हुआ, मस्जिद नबवी पहुंचा। हर वक्त उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ता जा रहा था, और जब पढ़ता था ना उसके जिस्म से गुनाह धुलते जाते थे, पाप धुलते जाते थे, जुर्म धुलते जाते थे, बुराई धुलती जाती थी। वह नौजवान जाता रहा, मस्जिद नबवी पहुंचता रहा, इबादत करता रहा, रुकू करता रहा, सजदा करता रहा। एक दिन आया, अब 40 दिन मुकम्मल होने को है, 40 दिन मुकम्मल होने को है। एक दिन गुजर गए, 10 दिन 20 दिन, 40 दिन जब होने को है, अब आखिरी दिन है। इधर जो खातून, जो औरत ने वादा कर रखा था कि मैं 40 दिन जब हो जाए ना, मैं यहीं पे आकर तेरा इंतजार करूंगी, मैं यहीं पे आकर ठहरी रहूंगी, 40 दिन तू मेरा हाथ पकड़ लेना, अपने निकाह में शामिल कर लेना। वो औरत वक्त से पहले आकर वहां ठहरी हुई है, खड़ी हुई है कि जो मेरा आशिक ने वादा किया था वो यहाँ आने वाला है, यहाँ पहुँचने वाला है। वो औरत जो है ना मुसलमान हो, पहले से इंतजार कर रही है, पहले से खड़ी हुई है, बनाव श्रृंगार करके। अब वो नौजवान मस्जिद नबवी से निकलता है,
मस्जिद नबवी से नमाज पढ़कर निकलता है। मस्जिद नबवी से निकला निकला निकला। कल तक उस नौजवान की आंखें इसको देखती थी, उसको देखती थी। अब उस नौजवान की आंखें नीचे देख रही है, नीचे ही है, नीचे ही है। आंखों में हया, आंखों में शर्म। उस नौजवान चला जा रहा है। मस्जिद नबवी से निकला निकला, चल रहा है। अल्लाह अल्लाह पढ़ता चल रहा है, रसूल रसूल कहता चल रहा है। अब वो जिस जगह पर वो औरत, वो खातून उसका इंतजार कर रही थी हाथ बांधे हुए, नौजवान आ रहा है। खातून देखकर मुस्कुरा रही है कि मेरा आशिक कितना नेक हो गया है, मेरा दीवाना कितना पाकीज़ा हो गया है। देख रही है वो नौजवान उस लड़की को ना देख रहा है ना जान रहा है। वो नौजवान आगे बढ़ता जा रहा है। औरत इस साइड पे खड़ी थी, नौजवान करीब से गुजरता है। औरत को तका तक नहीं, औरत को देखा तक नहीं। अल्लाह अकबर। नौजवान आगे गुजर कर आगे गुजर गया, आगे बढ़ गया। औरत परेशान है, औरत हैरान है कि जिसे जो मैं वही औरत हूँ जिसे देखने के लिए नौजवान 24 घंटा यही खड़ा रहता था। नौजवान 24 घंटा यही इंतजार करता रहता था। मगर आज मैं बड़ी ही बनाव श्रृंगार के साथ अच्छे कपड़े पहनकर मैं खड़ी हूँ, मगर मुझे देखा तो तका तक नहीं, मुझे नजर उठाकर एक बार तक नहीं देखा। क्या बात है, क्या मैटर है? औरत आगे बढ़ती है, जाकर दामन पकड़ लेती है। ओ मेरे आशिक, अरे क्या बात है, क्या मैं बदल गई हूँ? मैं तो वही औरत हूँ जिस औरत के लिए तुम 24 घंटा यहाँ खड़े होकर इंतजार किया करते थे, मुझे देखा करते थे। आज मुझे एक निगाह उठाकर तुमने नहीं देखा। नौजवान कहता है, औरत तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे बदल दिया। औरत अब तू क्या है मैं नहीं जानता। अरे जिस नौजवान की आंखों में अल्लाह का जलवा बस गया, अब कोई औरत नहीं भाती। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सत्य की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, तुम ऐसे बन जाओ ना। तुम्हारा शौहर अगर शराबी भी होगा, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को देखकर शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारा शौहर अगर ज्वारी होगा ना, तुम्हारी अकीदत अगर सच्ची होगी, जुआ से वो तौबा कर लेगा। अपने दिल को साफ कर लो, तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओगी ना, खुदा तुम्हारी दुआ को पहले सुनेगा। एक औरत ऐसी थी, एक औरत ऐसी थी। अब सुनिए और एक बात बता, तो बड़ी पॉइंट की बात है। साल में एक बार 3:11 3:30 तक, तो आप सुनिए 3:20 तक इंशाल्लाह, जितना 3:30 तक हमें टाइम है, उसके बाद सलातो सलाम होगा। एक औरत थी, बहुत पाकीज़ा थी। बात याद आ गई क्योंकि मुझे मौजू हर तरफ का